हेलो गाइस, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम ईच के दो और यूजेस को समझेंगे। हमने पिछली क्लास में दो यूजेस को समझा था, आज हम दो और यूजेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूजेस है, देखिए जनरली सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट उस प्लस और मतलब कि एक सब्जेक्ट एंड फिर दूसरा सब्जेक्ट, अगर ये दोनों सब्जेक्ट नाउन दो आ जाती हैं एंड लग के, तो हम जनरली सेंटेंस में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आप ये चीज जानते हैं। मगर ईच के साथ अलग होता है। ईच के साथ क्या होता है, देखिए अगर दो नाउन आ रही है, मतलब कि एक ए नाउन आ गई और प्लस बी नाउन, और ए नाउन के आगे भी ईच लगा हुआ है क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले ही आता है तो आ सकता है, और बी नाउन से पहले भी ईच लगा हुआ है जो कि एडजेक्टिव आ सकता है। तो अगर ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड, और देखिए एंड भी आपको ध्यान देना है, एंड ईच प्लस सिंगुलर नाउन बी वाली, अगर मतलब कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़कर और दोनों सिंगुलर नाउन में ईच ईच लगा हुआ है, तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब। देखिए जनरली क्या होता है, अगर जैसे सब्जेक्ट में नाउन आई, एक नाउन, और उसको एंड से हमने नाउन टू को जोड़ दिया, नाउन वन हो गई, नाउन टू हो गई, तो हम जो उसके बाद प्रीडिकेट स्टार्ट करते हैं उसमें जो वर्ब यूज करते हैं वो तो प्लूरल वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि एक नाउन ये रही, एक नाउन ये हो गई। जब दो नाउन हो गए तो प्लूरल नाउन हो गई, प्लूरल नाउन हो गए तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मगर ईच के केस में क्या होता है कि दो नाउन आ रही हैं और उन दोनों नाउन के आगे एडजेक्टिव की पोजीशन पे ईच आ रहा है। देखिए यहां पर भी ईच आ रहा है और यहां पर भी ईच आ रहा है, और एंड से उसको हम जोड़ रहे हैं, तो इसके बाद जो वर्ब प्रेडिकेट की स्टार्ट होगी वो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब होगी। ये देखिए सिंगुलर वर्ब, यहीं पर ही बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कॉमन एरर्स में। तो आपको ये कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखने हैं अपने। ओके, चलिए अब एग्जांपल को लेते हैं और इसको समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या इसमें दो नाउन है। देखिए एक बॉय एंड से जोड़कर गर्ल, मतलब कि एक नाउन बॉय हो गई, दूसरी नाउन गर्ल हो गई। अगर यहां पर ईच जो लगा हुआ है एडजेक्टिव की पोजीशन पे, ये अगर दोनों जगह पे ना होता तो हम आराम से बॉय एंड गर्ल वॉज ना लगा के वर लगा देते, क्योंकि वो एक नॉर्मल सेंटेंस था। मगर यहां पर दोनों नाउन के आगे ईच लगा हुआ है, पहले नाउन पे भी ईच लगा हुआ है, उसके बाद एंड से जोड़ने के बाद जो दूसरी नाउन है उस पे भी ईच लगा हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि अगर दोनों नाउन जो हमारी सब्जेक्ट की पोजीशन पे दो नाउन आ रही हैं, उनको अगर हम एंड से जोड़ते हैं और दोनों नाउन के आगे जो है एडजेक्टिव की पोजीशन पे, उससे पहले एडजेक्टिव की पोजीशन पे ईच आ रहा है, तो उसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी प्रीडिकेट की, वो बिल्कुल जो है सिंगुलर वर्ब ही होगी, प्लूरल वर्ब बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आप चलिए देखते हैं सेंटेंस में क्या सिंगुलर वर्ब है। हाँ, वॉज सिंगुलर वर्ब है। तो ईच गर्ल एंड ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज गिवन एन असाइनमेंट, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को असाइनमेंट दिया गया था। ओके, तो आपको इस रूल से ये समझ में आया कि अगर सब्जेक्ट में दो नाउन आ रही है और दोनों नाउन के लिए अलग अलग एडजेक्टिव आ रही है जो कि ईच है, और इसको हम एंड से जोड़ रहे हैं, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, अगर ईच से आ रही है तो। चलिए फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, मतलब कि फोर्थ रूल, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन प्लस ईच, मतलब कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है और उसके बाद ईच आ रहा है, तो उसके बाद देखिए, तो ये तो सब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस दो हिस्से से बनता है, एक तो हमारा क्या होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रीडिकेट। अब अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे हमारा प्लूरल नाउन और उसके बाद अगर हमारा ईच आ रहा है, तो उसके बाद जब प्रीडिकेट स्टार्ट होगा, तो हम जानते हैं किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है, तब यहां पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब होगी। तो आपने इसमें इस रूल में क्या समझा, इस रूल में आपने ये समझा कि अगर सेंटेंस में प्लूरल नाउन और उसके बाद अगर ईच आ रहा है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन और प्लस ईच आ रहा है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ओके, चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है द प्लांट्स, प्लांट्स प्लूरल नाउन है। ओके, उसके बाद ईच लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद जो हमारी प्रीडिकेट स्टार्ट होगी उसकी जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो क्या प्लूरल वर्ब है? हैव, हाँ बिल्कुल, हैव तो प्लूरल होती है, हैज सिंगुलर होती है। तो हैव सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, हर प्लांट्स के, द प्लांट्स ईच,
ठीक है, जो प्लान्स होते हैं उसके प्रत्येक एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आपने दूसरे नाउन में ये समझा कि अगर सेंटेंस का हिस्सा जो सब्जेक्ट का, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का हिस्सा होता है, अगर वो सब्जेक्ट के हिस्से में प्लूरल नाउन और उसके बाद अगर ईच आ रहा है तो प्रीडिकेट में जो वर्ब स्टार्ट होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ओके, तो इसी के साथ हमने जो यूज ऑफ ईच के 2 पॉइंट समझे। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला ये समझा कि जो सब्जेक्ट की पोजीशन होती है, हम जानते हैं कि सेंटेंस 2 हिस्से में होता है, 2 हिस्से से बनता है, सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट की पोजीशन में अगर 2 नाउन आ रही है एंड से जोड़कर नॉर्मली तो हम प्लूरल लगाते हैं, मगर दोनों नाउन के एडजेक्टिव की पोजीशन पे, दोनों नाउन से पहले एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने के लिए आता है दोनों नाउन को। अगर वहां पर ईच आ रहा है और बीच में एंड से ही जोड़ेंगे हम, 2 नाउन को तो एंड से ही जोड़ा जाएगा, उनके आगे अगर ईच आ रहा है तो उसके बाद जो हमारी वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। चलिए दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बताया कि सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद अगर ईच यूज हो रहा है तो अब उसके बाद तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पूरी हो गई, उसके बाद बात आई प्रीडिकेट की। तो इसमें जो प्रीडिकेट आएगा उसमें जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल वर्ब होगी। उसी से हमने एक सेंटेंस को समझा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे ईच को हम लोग प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं और कहां पर हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, कहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो चलिए इसी के साथ खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।